तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं एलवी सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होता है। हमने बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए भाई कि सेट्स होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमारा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए थे। जिसके अंदर हमने बात कर लिया था कि भाई यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया भाई कि सबसेट है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने 6 तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। और हमने शायद ए इंटरसेक्शन भी फाइंड किया था। अगर आपको कुछ और भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन कहता है इफ ए इज इक्वल टू एक्स एज दैट, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो शायद हम आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होगा तो जो क्वेश्चन में जो फॉर्म लिखी है वो आंसर भी हम उसी फॉर्म में देंगे, या फिर हम अपने फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देते हो तो आंसर ऑप्टिमम रहेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है और एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि डी सेट है। तो इसके अंदर बोला है कि हम सिर्फ मैं करूंगा फर्स्ट वाला, बाकी करोगे आप, ठीक है। तो ए फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7th, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले एक ए लिख लेते हैं हम कि ए क्या है। तो बच्चों ए है एक नेचुरल नंबर, तो एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी हमारा है एक इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा आंसर टैबुलर फॉर्म में। लेकिन हमें अब देना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू curly bracket x such that x is a even natural नंबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि क्या दो ऐसे एक और बी, मतलब एक और एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। तो डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है। तो 1 2 3 4 एक सेट है और एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है 4 और 6 के बीच में। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। कोशिश करेंगे, क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और दिया हुआ है x एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है एंड 4x और 6 के बीच में लाई करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे डिसजॉइंट है कि नहीं। तो भाई डिसजॉइंट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। क्यों भाई, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म में लिखोगे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, तो मतलब एक एलिमेंट कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है कि डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब समझ गए आप, टर्मिनोलॉजी का मतलब समझे कि मतलब सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, अगर कुछ कॉमन आ गया तो जॉइंट सेट है, और कॉमन नहीं आया तो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। यही आंसर है इसका। ए ई आई ओ यू है और सी डी ई एफ है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। एक्स एक इवन नंबर है, एक्स एक ऑड नंबर है। भाई ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, ठीक है, और x सच दैट x इज अ ऑड नंबर,
ठीक है, एक्स एक इवन नंबर है और एक्स एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर क्या होगा, 2 3 4 5 6, 2 6 2 4 6 8 10। ऑड नंबर 1 2 3 4, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। ठीक है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने में बच्चों है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। फाइंड करना है माइनस, मतलब कि एक पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है डिफरेंस फाइंड करने के बीच में। तो हम डिफरेंस फाइंड करने लेते हैं इसका इस्तेमाल करके। एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, पहला कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। पहला कर दूँ, हाँ पहला कर देते हैं। पहला ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या था कि ए के एक सेट है और बी सेट है। तो जो राइट साइड में है मतलब बी है, बी के सारे एलिमेंट ए में से हटा दो, बी के सारे एलिमेंट ए में से हटा दो, ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हम करके देखते हैं। ठीक है, तो बी है 4 8 12 16। तो 4 हटा दो, 12 हटा दो। ठीक है, और वो क्या है 20। तो सबसे पहले लिख लो 3 6 9। ठीक है, 12 नहीं लिखना, 15 लिखना है, और 18 रहने देना है, और 21 भी लिखना है। ठीक है, 18 और 21। क्यों भाई, अब बी के एलिमेंट, बी पे क्या कहते हैं, 4 था, 8 था, 12 था, 16 था, 20 था। तो 4 8 12 16 इसमें है क्या, नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया। तो ए माइनस बी हो गया। तो सारे क्वेश्चन भी इसी प्रकार सॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। फाइंड द x माइनस वाई। भाई बहुत सिंपल है यार, फिर से बोला है कि फाइंड करना है। ठीक है ना, x माइनस वाई फाइंड करना है। ठीक है, जब x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉरी x दिया हुआ है बच्चों, x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है a b c d। ठीक है, y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है y क्या दिया है, f b d g। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका हो सकता, कॉन्सेप्ट अगर आपने सारी वीडियो देखी है हमारी, ठीक है, प्रीवियस वाली जो प्लेलिस्ट के अंदर पूरा सेट्स के पूरे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं कर क्या रहा हूँ। तो ए माइनस बी का मतलब है कि एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी के अंदर एक्स का सारा एलिमेंट, ठीक है, ये एक्स में से बी ए घटा दो, तो एफ और जी तो है ही नहीं उसके अंदर, बी और डी है, तो बी और डी घटा दो, आंसर आ जाएगा ए एंड सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम है, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं। अगर y माइनस एक्स करते हैं, मान लो y माइनस एक्स लिखते हैं बच्चों, तो इसमें से ये घटा दो, तो कॉमन क्या है, बी डी, फिर से आ जाएगा एफ एंड जी। ठीक है, अब एक्स इंटरसेक्शन y करना है, तो भाई लो सारा ही कर दिया मैंने। तो एक्स इंटरसेक्शन y करना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो b और d कॉमन है, क्योंकि घट तो वही रहा, तो बी एंड डी, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11th, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस एफ। वही है, आर एक रियल नंबर है, क्यू हमारा रेशनल नंबर है। देखो, तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं, पहला नंबर होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, तीसरा हमारा इमेजिनरी नंबर। तो हमारा इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, आर हमारा एक रियल नंबर है, क्यू हमारा एक रेशनल नंबर है, तो बच जाएगा हमारा इररेशनल नंबर। क्या, इररेशनल नंबर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लिख दोगे आप उसे। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, 2 3 4 5 ये है, डिसजॉइंट है, तो 3 और 4 नहीं, डिसजॉइंट भाई नहीं है, 3 कॉमन है भाई, देख लो, अगर डिसजॉइंट है तो नहीं, डिसजॉइंट नहीं है भाई, गलत है। ए ई आई ओ यू बी सी ए बी सी डी है डिसजॉइंट, भाई नहीं है, ए दोनों में कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं है, गलत है। 2 4 2 6 10 14 3 7 11 15 क्या डिसजॉइंट है, तो हाँ भाई डिसजॉइंट है। क्यों भाई, वो पूरा का पूरा 2 6 10 14 है, उसके एलिमेंट और बी के सेकंड वाले सेट के एलिमेंट बिल्कुल ही अलग है, कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट है। ठीक है ना, तो डिसजॉइंट का मतलब समझे ना आप, कि दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन अगर 5 है, तो 5 का मतलब है कि वो डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 3 7 11 डिसजॉइंट है, तो हाँ भाई डिसजॉइंट सेट है। बचता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 1.4 सेक्शन पूरा बच्चों कंप्लीट हुआ। सेकंड कंसेप्ट हमारा बचता है, ठीक है, कि कंपोनेंट कंप्लीमेंट ऑफ सेट।
कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मैं पहले बताता हूँ भाई, ठीक है। कंप्लीमेंट सेट का मतलब है कि ए, चलो हम नेक्स्ट आपको लिख के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए कोई सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसको लिख ए का, देखो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट ए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लिखेंगे यूनियन सेट, यूनियन सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, आराम से समझना, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ए हमारा सेट है जिसके अंदर 1 3 और 5 आता है, ठीक है, ये हमारा ए है। तो एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन ए माइनस ए, यूनियन यूनियन माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। क्या मतलब, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। तो 1 3 5 है तो 2 और 4 ही आंसर आएगा, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनियन माइनस ए होता है, ठीक है। आप क्या भाई, मैं होप कर रहा हूँ कि आप इसको नोट कर रहे हैं, जो ये नोट करोगे तभी आपको समझ में आएगा। बाकी इसको अगर ऐसे लिखना है फॉर्मूला वाइज तो यूनियन माइनस ए, लो नोट कर लो आप इसको, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। बाकी सेकंड है भाई, एग्जांपल दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए फाइंड करना है तो यूनियन माइनस ए कर दोगे, हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। 22 भी दिया हुआ है, 22वां क्वेश्चन दिया, 22वां एग्जांपल दिया है, बल्कि यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी फाइंड करना है और शो करना है ये यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए इंटरसेक्शन। भाई बहुत ही, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना बच्चों, ये वाला, ये आपको प्रूफ जो करवा रहे हैं ना आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में तो आता ही आता है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ये वाला, ये लिख लो। मैं चाहूंगा ना कि ये मैं अभी ना बताऊं, ये मैं अभी ना बताऊं, क्यों, क्योंकि ये वीडियो, इसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं इसका ओवरव्यू देता हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। आइए, तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखो ये सिंपल है यार, यूनियन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लाइक ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनियन माइनस ए कर दो। चलो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दो यूनियन में से ए 2 और 3 5 माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 5 एंड 6 बच जाएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा बच्चों बी यूनियन माइनस बी, तो यूनियन माइनस बी क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट घटा दो, 3 4 5 घटा दो, तो क्या बच जाएगा, 1 2 और 6 बच जाएगा, ठीक है। अब एक एक ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 1 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी क्या है, तो बच्चों ए यूनियन बी क्या है, तो बच्चों ए यूनियन बी हमारा है, ए और बी का यूनियन कर दो, तो ए हमारा दिया 2 और 3, बी हमारा दिया 3 और 4, 3 4 5, तो हमारा हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखो ए फाइंड कर, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो हम क्या इसका फॉर एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 6 5 है, 2 3 4 5 है, तो क्या आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 1 और 6 बच जाएगा, क्योंकि यूनियन माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब ये आ गया ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, और इसके यहाँ पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या दोनों कॉमन है, तो दोनों इक्वल है, तो हाँ भाई दोनों इक्वल है, ये देख लो 1 और 6 1 और 6, तो हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जरूर करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, बाकी मैंने समझा दिया कैसे करना है। सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आइए देख लेते हैं बच्चों। ये कॉम्प्लीमेंट को देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? अगर देखो ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमेशा यूनियन आएगा, यूनियन सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ए के सेट, जो ए सेट है मतलब 1 2 3 है क्या है, और हमारे ए सेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट वाला एलिमेंट नहीं होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए वाला सेट, ए वाला एलिमेंट नहीं होगा। यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन है। ठीक है, ये हो गया सेकंड हमारा भाई। तो ये तो यार लॉजिक वाली बात है। ठीक है, ये तो लॉजिक वाली बात है कि ए भाई इसके अंदर इसका एलिमेंट नहीं है और इसके अंदर इसका एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? फाई होगा ना। तो फाई आ गया आंसर इसका। सेकंड, डी मॉर्गन लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, जो अभी हमने सॉल्व किया ना, जस्ट अभी पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो डी मॉर्गन लॉ था, वो डी मॉर्गन लॉ भाई बहुत जगह यूज होता है, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होता है। ठीक है ना, आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर भी ये लॉ होगा। तो इसका भाई क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो गलत लिख दिया, क्वेश्चन अलग था। तो ये भी होता है, और सेकंड बताता हूँ मैं आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, दोनों ही बच्चों फॉर्मूला है डी मॉर्गन लॉ, और यहाँ पे लिखा भी यही होगा, आप चेक कर लेना अपनी बुक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको ये करना है। ठीक है, सेकंड है भाई लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर ए का मैं कॉम्प्लीमेंट करूं और फिर से मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो आंसर ए आ जाएगा। ये लॉ है दूसरा। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट 0 होता है यूनिवर्सल के अंदर, होल एलिमेंट होता है, हॉल एलिमेंट, सारे एलिमेंट होते हैं। सारे एलिमेंट में से सारे हटा दूंगा तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और सारे एलिमेंट में से फिर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये तो लॉजिक है भाई। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये यूनियन आ जाएगा और यूनियन कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये लॉ ऑफ, ये तो मैंने बता दिया आपको। और इस सब सेट को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स होने, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके वेन डायग्राम पूछे नहीं जाते। पूछे जाते हैं पहले जो मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब के वेन डायग्राम पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाकी मैं एक्सरसाइज बच्चों 1.5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चों वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।